नमस्कार। मैं ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये ना तो उत्तराखंड के फूलों की घाटी है और ना ही श्रीनगर का कोई इलाका, पहाड़ी इलाका जहां आपको फूल दिखाई दे रहे हो। ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये हरियाणा का के कुरुक्षेत्र ज़िले का बीड़ सुजरा गांव है। इस पूरे गांव में करीब लगभग सारे किसान 200 एकड़ में फूलों की खेती करते हैं और ये दिल्ली से लेकर के पंजाब, हरियाणा तीनों ज़िलों के लिए, तीनों राज्यों के लिए फूलों की सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र है। ये ऐसी जगह है जहां साल भर लोग खेती करते हैं और साल भर आपको फूल उपलब्ध मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा आपको गेंदा और इस लोकल मार्केट में जो सफ़ेद फूल कहलाता है वो मिलेगा और जाफरी नाम का फूल मिलेगा। इसकी सबसे ज़्यादा मार्केट है, सबसे ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर और इसी को लेकर के यहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं। ये खेती इन्होंने आज से नहीं शुरू की। ये सन 1914 में यहाँ जो खेती करने वाले लोग हैं वो दिल्ली से शिफ्ट होकर के आए थे, जो आसपास के गांवों में फैल गए, जिसमें एक बीड़ सुजरा गांव है, एक सुंदरी गांव है और पीपली का इलाका। करीब 4 गांव हैं आसपास के जिन लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया। दिल्ली में एयरपोर्ट बनने के बाद के लिए जब इनकी ज़मीन अधिग्रहित की गई और लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया। यहाँ आने के बाद इन्होंने इस इलाके में जीवन यापन के लिए खेती को अपना साधन बनाया और उन्होंने देखा कि यहाँ जो परंपरागत खेती है, जो गेहूँ, चावल और इन सब की, तो उससे अलग निकलने के लिए, चूँकि पर्याप्त सिंचाई के साधन थे यहाँ पे, तो उन्होंने उससे कुछ नया करने का सोचा और बीते 40 साल से यहाँ के लोगों ने खेती की और अपना पूरा डाइवर्ट किया खुद को और पूरी खेती डाइवर्ट हो गई। इस गांव में करीब 2000 परिवार रहते हैं और सारे के सारे जो है वो इस खेती के उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आपको हम मिलाते हैं इस गांव पे जो पिछले 4 दशक से फूलों की खेती करने वाले सज्जन हैं, उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इस पूरे खेती के बारे में। जी, आपका नाम? जोगिंदर सिंह। जी जोगिंदर जी, बताएं आपने कैसे खेती शुरू की इसकी फूल की? ऐसा है जी, शुरू में 30-40 साल पहले जी कोई यहाँ फूल नहीं था। टेबल पे वैसे कहीं से फूल के पौधे ले आए होंगे, उसका बीज झड़ गया। वो झड़ गया तो उसको दोबारा उग गया, उसमें फूल लग गए। तो मैंने एक दिन सोचा कि फूल यहाँ 20-30 किलो हैं, तो मैंने तोड़े। तो उसको तोड़ के दिल्ली लेके गया। उस टाइम में मेरे 5 रुपये खर्चा आया। टोटल खर्चा यहाँ से दिल्ली जाने का फूल का और मेरा 5 रुपये खर्चा आया। जब मंडी में गया तो मेरा 5 रुपये केजी फूल बिका, वो 100 रुपये बढ़ गए। उस ज़माने में 100 रुपये आज के 2 लाख के बराबर हैं। ये किस समय की बात होगी? 50 साल के करीब हो गए। अच्छा। उस टाइम यहाँ कोई फूल को जानता नहीं था, कहीं भी। दिल्ली सिर्फ थी एक मार्केट, वो भी फतेह गाजीपुर नहीं, गाजीपुर नहीं थी पहले जी, वो स्टेशन के पास है। वो फतेहपुरी, मेरे ख्याल फतेहपुर है वो। तो वहाँ फूल की मंडी थी, वहाँ लेके गया था। उसके बाद हमने सोचा ये तो बहुत बढ़िया काम है, 100 रुपये बढ़ गए। 100 रुपये की तो वैल्यू बहुत बड़ी थी उस टाइम। जी। तो हम दिल्ली से खरीद के फिर पंजाब में सप्लाई किया। अच्छा। 2 बंदे थे हम, एक श्यामलाल वो गुजर गया। तो वहाँ से गाड़ी भर के हमने पंजाब में सप्लाई अमृतसर तक किया। तो वहाँ से 5 रुपये केजी लाते थे हम, 20 रुपये खुश होकर ले लेते थे। 15 रुपये प्रॉफिट हो जाता था उस टाइम के अंदर। अच्छा। बहुत बड़ा प्रॉफिट होता था उस टाइम में, आज से 50 साल पहले। 1 पैसे की भी कीमत थी उस टाइम में। अब धीरे धीरे ये व्यापार अब तो बढ़ गया होगा ना? हाँ, अब तो बहुत बढ़ गया। अब तो कम से कम 20 गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं रोज़। तो ये पूरा हरियाणा, पंजाब और ये यूपी का जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है दिल्ली तक, हाँ जी, उसमें इसके अलावा बीड़ सुजरा के अलावा भी कोई बड़ी मंडी है या सारे इलाके का फूल यहीं से आता है? छोटी छोटी दुकान, छोटी हैं, लेकिन बड़ी तो यही है या दिल्ली गाजीपुर है। तो ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ छोड़ करके इस बीड़ सुजरा गांव में ही जो सबसे बड़ी मंडी, इसके अंदर इनकम और गेहूं, जीरी, इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती। ना गन्ना मुकाबला कर सकता है इसका। जितना गन्ना 1 एकड़ में निकलता है ना, भगवान चाहे तो एक दिन में एक फूल निकल जाता है उतना। और पूरा 11 महीने बकाया अभी। तुक्का लग जाए, दिवाली पे तो लगेगा 100%। तो इसकी खेती साल भर होती रहती है? हाँ, पूरा साल। एक 3 बार 3 फसलें हो जाती हैं 1 किले में साल में। अच्छा।
1 साल के अंदर 3 फसल ले सकता है आदमी इस फूल की, 1 किले में। 1 किले में। हाँ, आर्थिक 4 महीने की होगी ना। ये आर्थिक रूप से कितना फायदेमंद काम है दूसरी परंपरागत खेती के अलावा? डबल तो लगा के चलो जी। अच्छा। और किसी से गेहूँ निकलेगी 20 क्विंटल, 2000 का रेट है, 40,000 की होगी ना। बिल्कुल। भगवान ने चाहा 40,000 का, तो एक ही दिन में निकलेगा, एक ही दिन में। फिर ये फसल नहीं खत्म हुई, गेहूँ तो खत्म होगी, कट गई तो गई। ये तो 3 महीने चलेगी, तीसरे दिन फिर टूटेगी। एक बार फूल लगाने के बाद ये 3 कितने 3 महीने तक? हाँ, 4 महीने, 1 महीने में तैयार होगा, 4 महीने चलेगी। 4 महीने चलता, फिर 4 महीने के बाद दूसरी फसल लगा दो। दूसरी फसल। हाँ, कुछ समय के लिए खेत खाली छोड़ना पड़ता है या लगातार हो जाता है? ऐसा है जब हमारे यहाँ तो ज़मीनें कम है, हम तो रातों रात तैयार करके उसी में ही फसल लगा देते हैं दूसरी। अच्छा। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, अगर बेहतर वही है, उसकी बदौलत तो किसी खाली खेत में लगाए, उसमें थोड़ा, अगर वो 20 क्विंटल देगा तो वो दूसरा 25 जरूर देगा, नया खेत। तो इसको क्या आप धीरे धीरे, ये तो बाज़ार बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं जिनके पास ज़मीनें कम हैं इस इलाके में लोग, तो वो कैसे इसको बढ़ाते हैं? कहीं ठेके पे ले लेते हैं बाहर, ठेके पे ले लेते ठेके पे ले लेते हैं। हैं। इसमें जितना फ़ायदा हो रहा है उसमें नई पीढ़ी कुछ आगे आ रही है काम करने के लिए? तकरीबन हमारा गांव तो इसी के ऊपर डिपेंड है, नई पीढ़ी भी। अच्छा। स्कूल में जाएंगे, स्कूल से आएंगे, वो किसी का फूल भरेंगे, 200 रुपये की इनकम होगी इससे। अच्छा। डेली 200 रुपये कमाएगा और स्कूल भी जाएगा। तो उनको यहाँ 1 घंटे के देते हैं वो, 1 घंटे का। 1-1.5 घंटे में उनका फूल भर देते हैं। गाड़ी ले जो सप्लाई के लिए जाएंगे ना, हाँ। उनको 5-4 लेबर चाहिए, वो तो बैठे हैं आराम से। उनको 200 रुपये देंगे, 1000 रुपये लेबर देंगे, 5 बंदे उसका गाड़ी भर के दे देंगे और स्कूल का काम भी करेंगे। तो वो तकरीबन सारा काम इसी के ऊपर डिपेंड है। आपको क्या लगता है भविष्य में इस फूलों की खेती को और यहाँ आप कैसा देखते हैं कि वो इसका उम्मीद है भविष्य में और बढ़ने की? भविष्य में क्या, लोग पसंद नहीं करते अब ओरिजिनल चीज़ को, डुप्लीकेट मांगते हैं सर। अच्छा। आगे भविष्य की सुनाऊँ, आप पैलेस में जाओगे, पैलेस के अंदर ओरिजिनल फूल नहीं मिलेगा आपको, डुप्लीकेट मिलेंगे। अगर पैलेस में इसकी कीमत होती, क्योंकि ये तो रात ज़्यादा 24 घंटे के अंदर फेल हो जाएगा, वो वैसा का वैसा, उससे पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं वो, लेकिन है वो डुप्लीकेट ही। इसमें आप लोग कुछ सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार किसी तरह की मदद करे जिससे आप लोगों को और फ़ायदा बढ़े? सरकार से यही उम्मीद है कि खुदा ना खास्ता भगवान की मार हो जाए, पानी या बरसात की ओले की वजह से फसल डाउन ख़त्म हो गई, तो उसको कोई मदद मिलेगी तो वो आगे करेगा। अगर मदद नहीं मिलेगा तो वो तो मजदूर बन जाएगा। 70,000 का जिसने ज़मीन ले रखी, 50,000 का खर्चा किया है, तो इस करके सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि उनकी मदद की जाए। इसमें आप ये रासायनिक खादों का उपयोग करना पड़ता है कि प्राकृतिक नेचुरल खादों से हो जाता है? करते हैं जी। अच्छा। रासायनिक इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। कमज़ोर ज़मीन को तो फिर यही देंगे, और क्या करेंगे। इसमें पानी की कितना खपत होती है, क्योंकि आजकल पानी को लेकर कम, बहुत कम, नाम मात्र, जिस तरह गन्ने की फसल को होती है। अच्छा। हाँ, पानी 8-7 दिन में एक बार दे दिया, छुट्टी। बरसात होगी 15 दिन की छुट्टी। बरसात में? हाँ जी। इनके स्टोरेज की कोई व्यवस्था है यहाँ पे? स्टोरेज की ऐसा है जी, जब रेट डाउन हो जाता है तो स्टोर में 2-4 दिन के लिए रख सकते हैं, ज़्यादा दिन ये रह नहीं सकता। हाँ। तो आपका नाम? जोगिंदर सिंह, सन ऑफ बचन सिंह। तो ये थे हमारे साथ जोगिंदर सिंह जी, जो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने 4 दशक पहले फूलों की खेती शुरू की, और यहाँ उनकी खेती आज जो है, उन्होंने एक खेत से शुरू किया था, एक मंडी से काम। अब यहाँ से लेकर के पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक इनका फूलों की सप्लाई फैली हुई है, और उनको उम्मीद है कि अगर सरकार इनको मदद करे तो ये काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। बिगड़ू माजरा से मैं चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।